जनता का उल्टा चश्मा। बबीता जी 1-1.5 घंटे के बाद आने के लिए राजी हो गई है, तो चलो मुंबई के बाहर के जितने भी डीलर है सबको फोन करना चालू कर दो। चलो। जी जी सेठ जी। तुमने 1-1.5 घंटे के बाद आने के लिए क्यों बोला? अभी तब तक हम लोग क्या करेंगे? अयर हम लोग LT रोड में ना एक कॉफी शॉप है, वहाँ पे जाएंगे, कॉफी पियेंगे, फिर रोनीता को भी बुक के लेना है, हमें भी गिफ्ट लेना है, हम लोग वो ले लेंगे। इट्स ओके। बबीता मेरे को तो कुछ गड़बड़ लगता है। हो ना हो जेठालाल ने जरूर कुछ गड़बड़ किया है। क्या बॉबी जी जो की बोलছে? किच्चू हनी चुप कर। क्यों तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार? बॉबी आज मुझे किसी भी कीमत पे टीवी चाहिए, ये तो सारी किसके सामने मेरी नाक कट जाएगी। रोनीता रिलैक्स कर, इट्स ओके, यू विल गेट द टीवी। उन्होंने ये कहा कि वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ये तो नहीं कहा कि उनके पास टीवी है नहीं। राइट। भैया जरा LT रोड लेना प्लीज। थैंक यू। मयूर भाई देखो ना जरा एक आध पीस का अगर बंदोबस्त हो सके तो। क्या कि मैं मेरी पार्टी को जबान दे चुका हूँ कि शाम को 6 बजे से पहले आपके घर पे मैं ये टीवी की डिलीवरी करवा दूंगा। मेरे पास थे लेकिन सब बिक गए और मार्केट में कहीं भी नहीं है। तो हाँ वही तो, पता नहीं अचानक बहुत डिमांड है टीवी की। तो अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी ये MRP है उसके ऊपर 50,000 लाख अगर एक्स्ट्रा देना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। मिला? नहीं। आपको? नहीं। एक्स्ट्रा 50,000 लाख देख के भी पीस नहीं मिल रहा है। बोलो, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, ये बाघर बावरी ने दोनों ने मिलकर मुझे टेंशन के कुएं में धकेल दिया। अगर मुझे मेरा सर मुंडवाना पड़ा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तक नए बाल नहीं उगेंगे आप दुकान नहीं आ पाएंगे। नहीं मैं तो आऊंगा, टोपी पहन के आऊंगा, लेकिन तुम दोनों दुकान में नहीं आ पाओगे हमेशा हमेशा के लिए। देख तेरी वजह से मैं जॉबलेस हो जाऊंगा, वो भी इस उम्र में। नट्टू काका मैं एक सजेशन दूं? बोल। हम उनको एक सजेशन दे सकते हैं। किसको? रोनीता जी को। क्या? यही कि वो 85 इंच की जगह 55 इंच के 2 टीवी ले ले। इंच भी ज्यादा मिलेंगे और पैसे भी कम लगेंगे, और एक की जगह उनके घर की 2-2 दीवारें भर जाएंगी। तुझे खुद को भी सुनाई देता है ना तू जो बोल रहा है वो? है? क्या बोल रहा है तू? बेवकूफ! रोना नहीं, रोना। नट्टू काका इसको मेरी नजरों से दूर ले जाओ यार। चल चल पहले चल। कहाँ जा रहे? गो डाउन। हाँ जेठालाल बोलो, मिल गया टीवी? हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? अरे कहाँ? क्यों? वो जो डिफेक्टिव पीस वाला आइडिया दिया था उससे काम नहीं बना? नहीं बना मेहता साहब। क्यों? अरे मैंने भरत भाई को फोन किया, उसके पहले वो रामशंकर कंपनी का आदमी उनके घर पर टीवी का फिटिंग करके गया और टीवी की इतनी तारीफ करके गया कि अरे बहुत बढ़िया पीस है, अभी 4-5 साल तक आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। अरे बाप रे! अभी? वही, अभी कोई और आइडिया हो तो बताओ मेहता साहब। ठीक है मैं कुछ सोच के तुम्हें फोन करता हूँ। प्लीज प्लीज जरा प्लीज। नट्टू काका मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से बेचारे सेठ जी को अपना सर गंजा करवाना पड़ेगा। और सिचुएशन भी ऐसी है कि हम उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकते। ये सब कुछ बावरी जी की वजह से हुआ है। ना वो मुझे झूठ बोलकर मिलने बुलाते और ना ही ये सब कुछ होता। देखिए फिर से बावरी जी का फोन आ गया। हेलो। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी मैं अभी बात नहीं कर सकता, फोन कट कर रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। क्यों? क्या हो गया बागेश्वर जी?
क्या बताऊं क्या हुआ। मेरी जिंदगी में भूकंप आ गया है। मतलब ये कि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? मुझे भी बताइए ना। अब कैसे बताऊं बावरी जी, ये सारी प्रॉब्लम हमारी वजह से हुई है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? मैं तो आज दुकान पे भी नहीं आई। वही तो प्रॉब्लम हो गई है। इससे तो अच्छा है कि आज आप दुकान आ जाती। आपने मुझे झूठ बोलकर मिलने बुलाया। उससे पहले सेठ जी का मुझे फोन आया था कि उन्होंने 85 इंच का 8K टीवी किसी को बेच दिया है। और फिर अब हमारी वजह से बेचारे सेठ जी को अपना सर गंजा करवाना पड़ेगा। अरे बाप रे! आज तो सेठ जी पक्का मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, ऐसे मत बोलिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी आती हूँ दुकान। नहीं, आप प्लीज दुकान में मत आइए बावरी जी। और आज से हम दोनों ये बात हमेशा के लिए तय कर लेते हैं कि दुकान के वक्त आप कभी दुकान में नहीं आएंगी, दुकान के वक्त आप मुझे कभी भी फोन नहीं करेंगी, और दुकान के वक्त आप मुझे कहीं भी मिलने नहीं बुलाएंगी। ये आप क्या कह रहे हो बागेश्वर जी? दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो न चाहते हुए भी मुझे आपका नंबर ब्लॉक कर देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे बात किए बिना पूरा दिन नहीं रह सकती हूँ। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। आपकी ये गलती से हुई मिस्टेक मैं सुधार भी नहीं सकता। बावरी जी, आज के बाद आपका दुकान में आना और दुकान के टाइम पे मुझे फोन करना बंद, 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 बंद। बागेश्वर जी, लेना नहीं देना मेरी वजह से बेचारे सेठ जी के बाल दाव पे लग गए। मेहता साहब का फोन नहीं आया अभी तक। हाँ जेठालाल बोलो। अरे क्या बोलो मेहता साहब, आप बोलो। मिला कोई आइडिया? सॉरी जेठालाल, कोई आइडिया नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, फिर तो अभी मेरे पास 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो मैं अपना सर मुंडवा लूं या कहीं भाग जाऊं। कहाँ भागोगे? पता नहीं, लेकिन अय्यर भाई के सामने नहीं आऊंगा। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो? ये दुनिया गोल है और हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। और जेठालाल, आज नहीं तो कल तुम घर तो आओगे ही, तब क्या करोगे? जेठालाल तुम तो कच्ची मारू हो, तुम कब से डरने लगे? अरे डर नहीं रहा हूँ मेहता साहब, तकलीफ हो रही है ये सोच के कि मेरी वजह से बेचारे बबीता जी और उनकी सिस्टर रोनिता जी का दिल टूट जाएगा। जेठालाल सच कहूं, मेरा दिल तो कह रहा है कि तुम्हारी मदद के लिए मैं वहां आ जाऊं, लेकिन मेरे दोस्त सिर वाला बॉस आज ऑफिस में ही है। मेहता सर, बॉस आपको कैबिन में बुला रहे हैं। आ रहा हूं। ओके सर। तो पता नहीं मेरे बॉस को क्या हो गया, कोई ना कोई फाइल को लेकर मुझे कैबिन में बुला ही रहा है। जेठालाल मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मेहता साहब को भी कोई आइडिया मिल नहीं रहा है। अब क्या करूं? बबीता जी किसी भी वक्त यहाँ पहुंचते ही होंगे। अरे वाह जेठालाल, आ गया तुम मीटिंग करके। हाय जेठा जी, हेलो। हेलो हेलो। हाय, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। लीजिए ना जेठा जी, छूके। प्लीज प्लीज। एंड जेठा जी, मेरे और अय्यर की तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। नहीं नहीं बबीता जी, मैं ये बुक या गिफ्ट नहीं ले सकता। क्यों क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बबीता जी, सामने आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अरे जेठा जी देखिए, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है।
मुझे अय्यर और रोनिता को ये दिल से लगता है कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू। हाँ जेठालाल, ये गिफ्ट एक्सेप्ट करो और टीवी दे दो। क्या हुआ जेठा जी, सब ठीक है ना? मेरे को डाउट लग रहा है। किस बात का? जेठालाल का चेहरा देख के लगता है कि खुद के पास टीवी नहीं है। क्या? प्लीज ऐसा मत कहिए, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा और मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो सेठ जी डॉक्टर बुला लूं? क्यों? डॉक्टर को क्यों बुलाना है? अभी इन्होंने ही कहा ना कि वो बेहोश हो जाएंगे। वो तो टीवी नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। टीवी तो क्या? 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 एक मिनट में मेरी बात सुनिए। देखिए, रामसंग 85 इंच 8K का एक पीस सुबह मेरे पास था। हाँ था? हाँ? हाँ मतलब अभी नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो शाम को गेस्ट लोगों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। जेठा जी टीवी था तो कहाँ गया? वो बबीता जी, मैं बताता हूँ, इसमें सेठ जी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। वो दरअसल हुआ यूं कि और सेठ जी के दुकान आने से पहले मैंने टीवी बेच दिया। क्या? बेच दिया? जेठालाल! अरे अय्यर भाई, ये बागा ने बोला तो सही कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, रोनिता जी, मैंने फुल ट्राई की, मुंबई के हर एक डीलर को फोन करके पूछा, लेकिन किसी के पास एक पीस नहीं है। आप प्लीज 15 दिन रुक जाइए, 15 दिन के बाद आपको जितने पीस चाहिए उतने मैं दे दूंगा। लेकिन आज तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरा बर्थडे आज है, 15 दिन बाद मैं टीवी लेके क्या करूंगी? आपने आज मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, ऊपर से मेरे बर्थडे पे जो स्पेशल था वो भी बिगाड़ दिया। This is not done, Bobby. তুই আমি প্রমিস করেছিলি আজকের মধ্যে আমি টিভিটা পেয়ে যাব। এবার সব গেস্টদের সামনে আমার নাক কাটা যাবে। আমি তোর সাথে কোনো কথা শুনতে চাই না। রনি, একবার আমি কিছু শুনতে চাই না। जेठा जी, आपको तो दुकान आते ही पता चल गया था ना कि टीवी बिक गया है, तो फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? आपने हमसे झूठ क्यों कहा? This is not done, जेठा जी, I'm so hurt. आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। और मेरा प्रॉमिस भी। और जेठालाल, अभी सर मुंडवाने के लिए रेडी रहना। चलो बबीता। सब्जी बुके नहीं चाहिए। भी हुआ, बहुत बुरा हुआ। बबीता, तुम अपना मूड खराब मत करो, मैं ये जेठालाल को सबक दिखा के रहूंगा। ओ यार, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो भाई? ये जेठालाल का वजह से। क्या किया उसने? अरे जेठालाल ने प्रॉमिस किया था कि बबीता की सिस्टर को 85 इंच 8K का टीवी देगा, और नहीं तो अपना सर गंजा करवाएगा। हाँ, तो टीवी नहीं दिया उसने? नहीं, और इस वजह से रोनिता मुझसे कितनी नाराज हो गई, वो मुझसे बात तक नहीं कर रही है। This is just not done. अरे रे 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 रे, ये तो बहुत गलत हुआ। तो क्या जेठालाल सच में अपना सर गंजा करवाएगा? आत्माराम सर गंजा करवाएगा नहीं, उसको सर गंजा करवाना ही पड़ेगा, और वो भी पूरा दौड़ के सामने। नहीं नहीं नहीं,
मुझे नहीं लगता कि जेठालाल अपना सर गंजा करवाए। वो बहुत चालाक है अय्यर भाई, अभी वो आपके हाथ में आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा पोपटलाल तुमने। अय्यर तुम तो जानते हो जेठालाल को, अरे कच्ची माड़ू है वो ऐसा तिकड़म करेगा कि तुम उसका एक बाल भी उखाड़ नहीं पाओगे। तो इस बार मैं इस कच्ची माड़ू को छोड़ेगा नहीं। मेरे को मालूम है चाचा जी सच्चाई का साथ देंगे। मैं अभी के अभी जाकर चाचा जी को सब बात बताता हूँ। क्या जेठिया ने वचन दिया था कि वो टीवी देगा, और टीवी अगर नहीं दे पाया तो अपना सर मुंडवाएगा। चाचा जी आज मेरी बहन का बर्थडे था, उन्होंने उसके बर्थडे के दिन उसका दिल तोड़ दिया। अभी चाचा जी आप ही बताए क्या करें। अब करना क्या है? जेठिया कच्ची माड़ू है, और एक कच्ची माड़ू अपनी जुबान से कभी नहीं फिरता, इसलिए अब सबके सामने उसे अपना सर मुंडवाना ही पड़ेगा। ओगो भाई, जेठा भाई अपना सर मुंडवाएंगे? ओ या खुड़ाई जी, कल जेठा भाई टकलू हो जाएंगे। आई तो टकन इम्पॉसिबल छे। अरे मेरी रोशन डार्लिंग, वो काले इम्पॉसिबल पॉसिबल थवानु छे। आई कांट इमेजिन कि जेठाभाई बिना बाल के कैसे लगेंगे। इवन आई कांट इमेजिन। आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्या करता अंजलि, जेठालाल ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब उसे अपना सर मुंडवाना ही पड़ेगा। ओह गॉड, अब क्या होगा? एक तरफ पापा के बाल कटेंगे और दूसरी तरफ टप्पू की नाक कटेगी। ये क्या किया आपने पापा? अरे वचन पूरा कर नहीं सकता है तो वचन देता क्यों है? लेकिन बापूजी। क्या बापूजी? जब तुझे पता है कि तेरी कुंडली वाइडी है तो तुझे ऐसा वचन देना ही नहीं चाहिए ना। और बेड़े अंकल ने तो सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे भी लिख दिया है क्या कि सोसाइटी कंपाउंड में आपका मुंडन होने वाला है। भगवान। बापूजी प्लीज आप अय्यर भाई को समझाइए ना, वो आपकी बात नहीं टाल पाएंगे। मैं क्यों समझाऊं? गलती तूने की है ना, तो सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। दादाजी, कल मैं टप्पू सेना के साथ अपने दोस्त के घर चला जाऊंगा। क्यों? मैं पापा का मुंडन होते हुए नहीं देख पाऊंगा। नहीं देख पाऊंगा मैं। सॉरी पापा। बापूजी प्लीज मेरा बाल बचा लीजिए बापूजी प्लीज। अरे मैं चाहकर भी तुझे नहीं बचा सकता जेठिया। अरे हमारे गड़ा खानदान में वचन की बहुत कीमत है। गड़ा कुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो सिर्फ बाल है। सम्मत है तो वचन द्यायचंच कशाला? क्या बोला? मतलब वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाप रे, पूरी सोसाइटी के सामने जेठा भाई अपना सर गंजा कराएंगे। अभी प्रॉमिस किया है तो कराना ही पड़ेगा। मरे रे, जेठा भाई बिना बाल के कैसे लगेंगे? जेठा भाई के साथ ही ऐसी अजीब अजीब घटनाएं क्यों होती है? ओ यारो, वो जेठाप्रा के साथ जो भी हो रहा ना, चंगा नहीं हो रहा। जैसी करनी वैसी भरनी। चलो बेचारे कितने घने बाल हैं। और आज चलो जल्दी चलो। अरे राम रेडी ना? हाँ साहब, जल्दी लेके आओ। बुरे फंसे जेठालाल, अपने ही वचन के कारण गंवाने पड़ेंगे अपने बाल। अब है बहुत बड़ा सवाल कि कौन बनेगा जेठालाल की ढाल। दोस्तों, हमारे पुराणों में भी ये लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमें वचन देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि जो वचन हम दे रहे हैं क्या हम उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं, वरना उसका क्या अंजाम हो सकता है उसका उदाहरण तो आपके सामने है। वचन देते वक्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। जेठालाल ने ओवर कॉन्फिडेंस में वचन तो दे दिया, अब उसी के वजह से उसे अपना सर मुंडवाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, क्या जेठालाल सच में अपना सर मुंडवाएगा या फिर इस कहानी के एंड में एक नया ट्विस्ट आएगा?
क्या कोई उम्मीद की किरण अब भी बाकी है, या फिर जेठालाल के हाथ से बाजी जा चुकी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मजा आ जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.